अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उन्हें एप्पल कंपनी से आया है मेल कि उनके आईफोन को किया गया है हैक, जिससे ली जा रही है उनकी सारी जानकारी। अखिलेश ने कहा कि पहले जो सरकार थी उसमें भी हमारे परिवार के फोन की कराई थी जासूसी, लेकिन चली गई सरकार। बोले अब ये भी जाने वाली है सरकार। एमपी चुनाव से पहले बीजेपी को फिर लगा बड़ा झटका, जहां 3 भाजपा नेताओं ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ कांग्रेस का थाम लिया हाथ, जिनमें सीएम शिवराज के गृहनगर सीहोर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जसपाल सिंह अरोरा, हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल के करीबी व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन और रीवा जिले के नेता विकास तिवारी ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी कर ली ज्वाइन। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर सभी को दिलाई गई पार्टी की सदस्यता। बालाघाट में भाजपा प्रत्याशी के नाम में हुआ फेरबदल, जहां स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन ने चुनाव लड़ने से कर दिया इनकार, जिस पर अब उनके पिता गौरीशंकर बिसेन ही भाजपा के हैं अधिकृत प्रत्याशी। पार्टी ने उनके नाम से एबी फॉर्म कर दिया जारी, जिसे गौरीशंकर बिसेन ने निर्वाचन कार्यालय में कर दिया जमा। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से मौसम बिसेन ने भी किया नामांकन। इंदौर में मंगलवार को विधानसभा चुनाव के लिए जमा कराए गए नामांकन फॉर्म की जांच के दौरान पीठासीन अधिकारी ने विधानसभा नंबर 1 से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रजनीश जैन का नामांकन पत्र कर दिया खारिज, जिसके बाद प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ जमकर काटा हंगामा। जैन का कहना है कि फॉर्म जमा करने के समय कहा गया था कि सिर्फ 1 प्रस्तावक के चाहिए साइन, और आज कहा जा रहा है कि 10 प्रस्तावक के चाहिए थे साइन, इसलिए उनका नामांकन किया गया है रिजेक्ट। वहीं विधानसभा नंबर 2 में 3 प्रत्याशियों ने भरे थे डबल फॉर्म, इसलिए उन तीनों को ही कर दिया गया खारिज। एमपी चुनाव में हॉट सीट बनी विधानसभा उत्तर व हुजूर, जहां कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट रही उत्तर विधानसभा में इस सीट से 6 बार के कांग्रेस विधायक आरिफ अकील के बेटे कांग्रेस प्रत्याशी आतिफ अकील के सामने उनके ही चाचा आमिर अकील ने ठोक दी ताल, जहां उन्होंने निर्दलीय नामांकन पत्र कर दिया दाखिल। वहीं हुजूर विधानसभा में आमने सामने हो सकते हैं 2 पुराने दोस्त नरेश ज्ञानचंदानी और जितेंद्र डागा, जहां से ज्ञानचंदानी है कांग्रेस प्रत्याशी, जबकि डागा ने निर्दलीय तौर पर कर दिया नामांकन। टीकमगढ़ की राजनीति में हुआ बड़ा उलटफेर, जहां खरगापुर से समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी भक्ति तिवारी ने सपा छोड़ भाजपा का थाम लिया दामन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उन्होंने भाजपा की सदस्यता कर ली ग्रहण। भक्ति तिवारी सिंधिया के साथ ही बीजेपी में हुए थे शामिल, लेकिन 1 महीने पहले ही कांग्रेस कर ली थी ज्वाइन। खरगापुर से टिकट न मिलने पर सपा में हो गए थे शामिल, जिन्हें पार्टी ने बना दिया था उम्मीदवार, लेकिन नामांकन के बाद फिर से उन्होंने भाजपा में कर ली वापसी। मंगलवार को नीमच जिले की जावद विधानसभा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश सकलेचा के समर्थन में एक सभा को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने सुरजेवाला द्वारा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के जय वीरू की जोड़ी बताने वाले बयान पर कसा तंज। कहा कि शोले फिल्म में जय और वीरू की लुटेरों की थी जोड़ी, जो कर देगी बर्बाद। इस दौरान उन्होंने जनता को गिनवाई प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियां। टीकमगढ़ में भाजपा के पूर्व विधायक भी पार्टी के खिलाफ उतरे मैदान में, जहां बीते रोज भाजपा से इस्तीफा दे चुके पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने सोमवार को निर्दलीय तौर पर भर दिया फॉर्म। इस दौरान उन्होंने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि वह किसी के मनाने पर भी चुनाव लड़ने से पीछे हटने को नहीं होंगे तैयार। वहीं पूर्व मंत्री अखंड प्रताप सिंह ने 80 साल की उम्र में आम आदमी पार्टी की तरफ से किया नामांकन। रायसेन जिले की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट भोजपुर से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा का नामांकन पत्र कर दिया गया होल्ड। मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल और बीजेपी से बगावत कर नामांकन जमा करने वाले गणेश मालवीय समेत संयम जैन ने पटवा के नामांकन पर दर्ज कराई है आपत्ति, जिसमें उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर एफिडेविट में आपराधिक प्रकरण को लेकर कुछ जानकारियां छिपाने का लगाया आरोप, जिस पर सहायक निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस मामले की करेंगे जांच। पार्टी में भाजपा प्रत्याशी पर हुई कार्यवाही, जहां निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी शिशुपाल सिंह यादव के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला किया गया दर्ज। शिकायत में बताया गया कि शिशुपाल सिंह यादव रुपए बांटकर मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए दे रहे थे प्रलोभन, जिसका वीडियो सामने आने के बाद उसके आधार पर की गई कार्यवाही। बालाघाट में पूर्व विधायक ने चुनाव न लड़ने का किया फैसला, जहां भाजपा की पहली सूची में लांजी विधानसभा से राजकुमार कर्राहे को टिकट दिए जाने के बाद भाजपा के पूर्व विधायक रमेश भटेरे के देखने को मिले थे बागी तेवर, और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मांग पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की कही थी बात, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद अब उन्होंने अपना निर्णय ले लिया वापस। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र अंतर्गत बरौदा गांव में पूर्व प्रधान के घर पर हुए 13वीं कांड में अब 2 साल से कम उम्र के बच्चे भी आने लगे चपेट में, जिन्होंने नहीं खाया था 13वीं का खाना, लेकिन उनकी माताओं ने वह भोजन किया था ग्रहण।
जिससे उन माताओं का दूध भी हो गया दूषित और दूध पीने से मासूम बच्चों की भी बिगड़ने लगी तबीयत। सभी बच्चों को माताओं के साथ अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं सीएम योगी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दोनों डिप्टी सीएम से की बातचीत। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर रिपोर्ट की गई है तलब। जालौन में 5 साल पहले एक किशोरी को खरीदने के बाद युवक ने रेप की वारदात को दिया था अंजाम, जिसको लेकर जिला न्यायालय के पॉक्सो के स्पेशल जज ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी वीरपाल को आजीवन कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 70,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। दोषी बीते 5 साल से ही जेल में चल रहा था बंद। हमेशा चर्चाओं में रहने वाले झांसी के मौरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर पुलिस ने लिया एक्शन, जहां मंगलवार को मौरानीपुर क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम और कोतवाली प्रभारी जेपी पाल अचानक पहुंचे स्वास्थ्य केंद्र, जिससे लोगों में मचा हड़कंप। सबसे पहले उन्होंने परिसर का किया निरीक्षण और वहां घूमने वाले अराजक तत्वों को निकाल दिया बाहर। वहीं प्राइवेट एम्बुलेंस वालों की फटकार लगाते हुए उन्हें भी परिसर से कर दिया बाहर। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के आवासों में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को जल्द से जल्द खाली करने के दिए निर्देश। शिवपुरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी केपी सिंह कक्काजू का जनसंपर्क लगातार जारी, जहां बेटा गांव में सरपंच रहे स्वर्गीय अशोक राय पप्पू के बेटे साहिल राय ने कक्काजू का फूलमाला पहनाकर किया भव्य स्वागत। साथ ही फलों से किया गया तुलादान। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच साहिल राय की सराहना। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।